हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पर हमारे पीरियड्स नहीं आ रहे, तो क्या वजह हो सकती है। इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। जब भी आपके पीरियड मिस होते हैं तो महिलाओं के मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि कहीं मुझे ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं मुझे वैसा तो नहीं हो गया, है ना। तो महिलाएं डॉक्टर के पास में जाती है तो डॉक्टर कुछ नॉर्मल से टेस्ट करवाते हैं। सबसे पहले इनका सीबीसी करवाया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें देखा जाता है कि कहीं जो हमारी पेशेंट है उनको ब्लड की कमी तो नहीं हो रही है, क्योंकि पीरियड का रुकना सीधा सीधा ये भी दर्शाता है कि कहीं आपको बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन तो नहीं हो रहा, जिसके कारण आपके पीरियड्स नहीं आ रहे। इसके बाद में दूसरे टेस्ट होते हैं, जैसे कुछ हार्मोनल टेस्ट होते हैं जिनको भी करवा के देखा जाता है। इसके बाद में एक अल्ट्रासाउंड होता है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड, जिसमें देखा जाता है कि कहीं आपकी ओवरी में सिस्ट तो नहीं बन रही है, कहीं आपकी यूट्रस में स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, या अदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपका पेल्विक अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आता है, उसमें कोई इश्यूज नहीं आ रहे, तो फिर कोई घबराने की बात ही नहीं है। अधिकतर केसेस में हम देखते हैं कि पीसीओएस या फिर पीसीओडी, यानी कि ओवरियों में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है, जो कि आजकल कॉमन है, और ये महिला को जिंदगी में एक आध बार हर एक महिला को होती है। किसी को पता चलता है, किसी को नहीं चलता है। तो जिन भी लोगों को डायग्नोस होता है कि पीसीओडी या पीसीओएस है, तो फिर उनको जल्दी से ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए इस चीज के लिए। इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है कि मुझे तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो मैं काहे को ट्रीटमेंट लूँ। ये प्रॉब्लम्स अपने आप ख़त्म नहीं होती हैं, इनके लिए डाइट भी मेंटेन करनी पड़ती है आप लोगों को, एक्सरसाइज और मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो ये जल्दी से ठीक हो जाती है। नहीं तो अगर आप लोग इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो आपको आगे जब आपकी शादी होगी और आप बेबी कंसीव करने के लिए ट्राई करेंगे, तब आपको कंसीव नहीं होगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम तो काफ़ी पुरानी है और मुझे तभी ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए था, और मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया, जिसकी प्रॉब्लम अब मुझे आ रही है कि अभी कंसीव नहीं हो रहा है ना। तो जल्दी से ट्रीटमेंट लेके आपकी जो प्रॉब्लम है उसको क्योर कर लेना चाहिए आपको। इसके बाद में कुछ और भी टेस्ट होते हैं, जैसे थायराइड का टेस्ट होता है। उसमें देखा जाता है कि कहीं आपका TSH बढ़ा हुआ तो नहीं आ रहा है। इसके बाद में एक प्रोलैक्टिन टेस्ट होता है, उसकी भी वैल्यू देखी जाती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का लेवल बढ़ने से पीरियड अक्सर इनरेगुलर हो जाते हैं, और प्रोलैक्टिन के बढ़ने से और भी प्रॉब्लम्स जाती है महिलाओं को, जैसे ब्रेस्ट का साइज अचानक से बढ़ जाना, और बहुत सी बार मिल्क निकलना, ब्रेस्ट में पेन होना, और पीरियड्स इनरेगुलर होना। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन के लेवल बढ़ने से प्रॉब्लम जाती है। और अगर किसी भी महिला का प्रोलैक्टिन हार्मोन नॉर्मल से बढ़ा हुआ आता है एज के अकॉर्डिंग, तो कुछ नॉर्मल टैबलेट्स आती है जिनको देख करके प्रोलैक्टिन हार्मोन को कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है, यानी कि शुगर का टेस्ट किया जाता है। बहुत सी बार ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने के कारण भी पीरियड्स अक्सर इनरेगुलर हो जाते हैं, और ये अक्सर उन महिलाओं में होता है जिनका पीसीओडी या पीसीओएस निकलता है, उसके कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाता है। इसके बाद में यूपीटी होता है, यानी कि जो महिला है सेक्सुअली एक्टिव है, उनका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। अगर ये सारे टेस्ट आपके नॉर्मल आते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा डॉक्टर को, तो फिर आपको कुछ नॉर्मल सी मेडिसिन से दी जाती है। और अगर आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई अप डाउन नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें नॉर्मल आ रही है, तो ऐसे में आप गर्म चीज़ें लीजिए, जैसे पपाया लीजिए, पाइनएप्पल ले सकते हैं आप, और काढ़ा बना के पीजिए। हो सकता है कि कुछ दिनों में आपके पीरियड आ जाए। फिर भी अगर पीरियड्स नहीं आते तो डॉक्टर हार्मोन थेरेपी देते हैं। हार्मोन में गड़बड़ी ना होने के बावजूद भी हार्मोन की टैबलेट देनी पड़ती है, तभी जाके पीरियड्स आते हैं। और इसके साथ में कुछ सिरप वगैरह, और अगर आपका ब्लड लेवल थोड़ा डाउन आता है या नॉर्मल रेंज में ही आ रहा है, तब भी ब्लड बढ़ाने के लिए भी आयरन के सप्लीमेंट देते हैं, जिससे कि आपके पीरियड्स रेगुलर रहे। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम से जा रही है, तो इन प्रॉब्लम को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। जितना जल्दी हो सके सारे टेस्ट करवा लीजिए अपने डॉक्टर से मिल करके, और अपने जो पीरियड साइकिल है उस पे बराबर ध्यान दीजिए। बहुत सारी लेडीज़ों को यही पता नहीं रहता है कि मेरा पीरियड आखिरी बार कब आया था,
या मेरा आप कब आने का है, आप सब लोग कैलेंडर पे मेंशन करके रखिए। क्योंकि आज तो आपको लग रहा है कि बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, पर 2 साल या 4 साल बाद जब आपकी पीरियड साइकिल बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाएगी, तब आपको लगेगा कि नहीं, मैं काफ़ी समय से इसे मिस्टेक कर रही हूँ, मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। तो महिलाओं के लिए पीरियड आना बहुत ज़रूरी है। अगर पीरियड्स नहीं आते तो पेशेंट काफ़ी परेशान होती है, फिर बहुत सारे सवाल उनके मन में आते हैं। और जो महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव रहती है उनको तो हमेशा एक ही डर रहता है कि कहीं मुझे प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई, प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई। तो पेशेंट ना तो अच्छे से खाना खा पाती है, ना ही वो सो पाती है, उसके कारण टेंशन बढ़ जाता है, तो और भी अदर प्रॉब्लम्स उनको होने लगती हैं। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको कुछ नॉर्मल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि रेजिस्ट्रोन हो गई, प्राइमल यूटोन हो गई, या फिर डेवरी टेबलेट है या मेप्रेट टेबलेट है। 5 से 7 दिन तक ट्रीटमेंट देने के बाद में जैसे टैबलेट्स खत्म होती हैं, आपके पीरियड चालू हो जाते हैं। और कोशिश करिए आप कि कुछ गर्म चीज़ें खाइए, जैसे आप कॉफ़ी ले सकते हो, चाय ले सकते हो, अदरक वाली चाय पी सकते हो, पपीता, पाइनएप्पल हो गया। ऐसी बहुत सारे गर्म प्रोडक्ट रहते हैं जिनको लेकर के भी आपके पीरियड को लाया जा सकता है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।